फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल बताए वो क्या होता है बम्बई लैंग्वेज में फटी है। कैसे हमने ट्रेलर देख लिया है और ट्रेलर में ऐसे ऐसे आदमी ऐसे ऐसे अटैक कर रहे हैं, कच्चा खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो भाई जोर जोर से चीख निकल रही है, कैसे जोर जोर से करके फिल्म भी आ रही है। तो हम सोचे कि फिल्म का जो माजरा है, एक काम करते हैं, कलाकारों को और एक मेन जो होते हैं ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्हीं को बुला लेते हैं, वही सारी कहानी बताएंगे। तो स्वागत करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर कान सिंह सोद का और आकाश और ऋषभ का, सास बहू और बेटिया में। बहुत बहुत नमस्कार बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार। सो फर्स्ट अच्छा, ऑफ ऑल जानना आई एम चाहेंगे पहले तो कान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मतलब जी। ये भुतहा फिल्म, हम सुने थे कि मतलब हमारे देश में जितनी भी आत्माएं होती थी, बड़ी सुंदर साड़ी में लिपटी हुई, एकदम सुंदरता की मूरत बन के आती थी, लेकिन आपने एकदम ही चेंज कर दिया। आपने एक नहीं, हजारों भूत ला दिए। और जोम्बी की जो मतलब एकदम खून से लथपथ, एकदम गंदे खुखार दिखने वाले, क्या कहेंगे इसके बारे में? सो मिनी मोशी जी, आपको नमस्कार सबसे पहले तो। अब जी। ऐसा है कि पहले तो मैं आपको एक करेक्शन ये कर दूं कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। डायरेक्टर गौरव दत्ता है, जो आज अपने शो पे नहीं है, अच्छा। बट वो डायरेक्टर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ इस फिल्म का। मैं अब ये कॉन्सेप्ट गौरव दत्ता ही मेरे पास लेके आए थे, ऐसे खूंखार लोगों का। तो ये क्या है कि ये अच्छा। सब लोग जो है बाहर से लेके आए हैं, या आइडिया बाहर से लेके आ गए ये लोग। तो बाहर से जब आते हैं ना, तो वो लोग साड़ी वाड़ी पहन के नहीं आते हैं। वो जो जो पहने हुए रहते हैं ना, उसी में आ वेस्टर्न जाते हैं। अटायर पे आते हाँ हाँ, हैं, सही बात एकदम। है। सो सो वो एक्चुअली मीनू मौसी जी को देख लेते हैं तो भाग जाते, तो पहन के आते साड़ी। वो आपको देखे नहीं वो पहले, तो क्या करें बताइए। तो वो वेस्टर्न ड्रेस में आके अच्छा, आकाश लगा। और, हाँ, आकाश और जी। ऋषभ से भी जानना चाहेंगे, जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया, जाहिर सी बात है, हम आपने मतलब जमाने से विदेश पिक्चरें आ रही हैं, ये ऋषभ, ये जोम्बीज की, तो हम भी तो बहुत सारी हॉलीवुड पिक्चरें देखे, लेकिन अपने इंडियन सिनेमा में इस तरह के ग्राफिक्स के साथ, मतलब आई भी है इससे पहले एक आध पिक्चरें, लेकिन इस ग्राफिक्स के साथ जो पिक्चर आई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जब आपका ऑर्डर मतलब आया कि ऋषभ आपको एक किरदार करना है, आकाश आपको एक किरदार करना है, तो क्या चल रहा था दिमाग में? मैंने तो इस पिक्चर पे उसी तरह से झपट्टा मारा है जैसे जॉम्बीज ने हम लोगों पर मारा है फिल्म में। अच्छा। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा हॉरर जॉम्बी कॉमेडी का मौका जो है ना, वो बड़ी आसानी से मिलता नहीं है। कभी कभी देखो, रोमांस, ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस, ये फिर भी ज्यादा बनते हैं हमारे हमारे मूवी इंडस्ट्री में। लेकिन जॉम्बी का मौका मिलते ही मैं पहले सब्जेक्ट पर ही सोल्ड था। फिर मैंने खैर स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि यार ये तो मुझे जेन्युइनली करना चाहिए, तो मैंने हाँ कर दी। आई थिंक सेम। जब मेरे आकाश। पास स्क्रिप्ट मतलब पहली बार जब मैं डायरेक्टर सर से मिला था, उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था, तो वही काफी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। फिर उन्होंने सिनॉप्सिस भेजा था और स्क्रिप्ट जो भेजी वो मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये तो मतलब इसे मोर देन कि इसे ये कैसी स्क्रिप्ट है, क्या ये थॉट आ रहा था कि इसको करने में कितना मजा आएगा। और आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि एक तो कॉमेडी है, एंड कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो आपको अगर इफ यू आर रियली गुड एट इट, आपको मजा आता है करने में। तो एक कॉमेडी एंड साथ में अगर zombies का मिलन हो रहा है, हॉरर और ये सब साथ में आ रहा है, तो अब आई थिंक ज्यादा कुछ सोचने के लिए था नहीं। बस ये था कि मतलब ये लड्डू आया है सामने, कौन सोचेगा कि ये लड्डू नहीं खाना है। सही बात है। अच्छा, कितना मजा किया है शूटिंग के दौरान आप दोनों ने? अरे यार, बहुत ज्यादा, बहुत आई थिंक आकाश और मैंने तो बहुत। जेरी बहुत मजा किया। मैं आपको बता रहा हूँ, हम ना सारा दिन साथ में रहते थे, पहले शूट करते थे। और फिर हमारे जो कमरे थे वो साइड बाय साइड थे, पर उसकी जो दीवार थी ना वो बड़ी कॉमन सी थी। तो पैकअप वैकअप होने के बाद हम ऐसे बात करते थे कि सुन क्या खाएगा, तो वहां से जवाब आता हाँ। यार डिनर में आज ये करते हैं, ठीक है आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे होता था। हम एक दूसरे को कॉल वॉल ज्यादा करते नहीं थे, क्योंकि हमारी बातचीत ऐसे ही हो जाती थी। और मुझे लगता है सेट पे भी परफॉर्म करने के टाइम पे बड़ा मज़ा आया हमको, क्योंकि हम दोनों ही थोड़े खुराफाती दिमाग के हैं व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। तो वो बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि हम हमारे पास स्क्रिप्ट में एक सीन आता था, फिर हम सोचते थे कि यार इसमें और चार चीज़ें क्या कर सकते हैं जिससे ये और निखर के आए। तो ओवरऑल इट वाज अ लॉट ऑफ फन यार। या एंड आई थिंक अच्छा। जी जी।
मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मोर देन एक्टिंग एक्सपीरियंस, ये हमें हमें तो ऐसे लगा कि हम एक ट्रिप पे आए हुए हैं और हम मजा कर रहे हैं आपस में। आई मीन आउट एंड आउट वैसा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। अच्छा ये बताइए कितना भागना पड़ा है? कैसे देखिए ज़ॉम्बी है तो ज़ॉम्बी से भागना ही पड़ेगा। तो ये बताइए कितनी ओ, बार ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ इतना किया है आप बहुत लोगों ने? बहुत बहुत ज्यादा इतना किया, चाहिए पसीने हमने। से लथपथ हो जाते थे हम कई बार तो। मतलब आपको पता होगा कि शूटिंग में मतलब एक ही सीन कितनी बार मतलब अलग अलग शॉट्स उसके लगते हैं, और वो सेम एनर्जी के साथ चिल्लाना, भागना, दौड़ना। आई मीन फिजिकली इट वाज वेरी टायरिंग फॉर श्योर। 100%। और देखिए क्योंकि हम हम बाकी कलाकार नाइट शूट्स कर रहे थे तो स्लीप साइकिल भी उल्टा था, तो अरे! उसमें और मेहनत लगती है। और वाकई मतलब, और जॉम्बी के साथ क्या है कि सिर्फ भागना नहीं है, आप डरते डरते भाग रहे हैं। तो पहले आप रिएक्ट कर रहे हैं लाउडली, फिर आप भाग रहे हैं, और फिर उसी को 4 एंगल से कर रहे हैं। तो वो थोड़ा था ट्रिकी। देखिए बाकी कलाकारों से तो हम एक ही सवाल पूछते थे कि ये बताइए आपने कितना होमवर्क किया? अब आप दोनों से पूछने में लग रहा है कि ये बताइए आप लोगों ने फ़िल्म शुरू करने से पहले कार्डियो कितना किया? कैसे वही करना पड़ा होगा ज़्यादा? वाह अरे वाह वाह वाह। कार्डियो तो शूट के दौरान हो जाता था, मतलब एवरीडे बेसिस पे कार्डियो तो हो ही रहा था शूट में। इतने zombies इतने सारे पीछे पड़े थे कि भागना इतना पड़ रहा था हमें। हाँ हाँ अच्छा हाँ। देखिए प्रोड्यूसर साहब आप जानना चाहेंगे एक बजट तय होता है पिक्चर बनने के लिए कि भैया इतना ही बजट होगा। ये पिक्चर एक तरफ से देखा जाए मतलब लग तो रहा है कि ज़्यादा पैसा नहीं लगा होगा लेकिन जिस हिसाब से बड़ी तादाद में लोगों का जो मेकअप किया गया है, प्रोस्थेटिक मेकअप जो महँगा भी होता है, ये बताइए कितना बजट लगा है उस मेकअप में और कितने लोग बुलाए गए हैं मेकअप करने के लिए एक ही टाइम पे? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि जो बजट कभी भी कोई प्रोड्यूसर सोचता है ना, उस बजट में कभी फिल्म खत्म होती नहीं है। बजट हमेशा अच्छा, ये रबड़ है ना, इसे बढ़ता रहता है जब तक ये टूट नहीं जाए। तो बजट जो तय होता है, उस बजट में कभी फिल्म, आज तक मेरी तो कोई फिल्म खत्म नहीं है। जो बजट तय किया उससे मल्टीपल ही होता है। तो ये समझ लीजिए कि वो चलता रहा। और zombies तो अराउंड देयर आर 500 पीपल ऑन डे टू डे दे हैव चेंज्ड। तो लॉट ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व इन दैट। काफी लोग थे इसके अंदर जिनका तरह तरह का मेकअप करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक थीम भी है ना कि जैसे कि किसी को मीनू मोशी बनना है, तो मीनू मोशी की तरह ही वो जोम्बी हम्म। बन जाएंगे काटने के बाद में। अब तो अच्छा। हाँ, वो आपका जैसे आपका जो कैरेक्टर हो, आपका कैरेक्टर वहां पे इनहेंस हो जाएगा। तो हर जोम्बी का अलग अलग कैरेक्टर था, वो अपना अपना इनहेंस हो जाता था। जिसमें जो क्वालिटी है, जैसे वो जोम्बी बना वो अलग हुआ। इनका और स्टाइल तो डेफिनेटली एक्टर तो अलग करेंगे ही। तो वो अलग अलग तरह के जोम्बीज हैं। तो इसमें आकाश का एक बहुत बड़ा डायलॉग है, यार किस किस तरह के जोम्बीज आ रहे हैं यहाँ पे यार। अच्छा एक चीज़ और, चलिए समय की भी बात करें, कैसे देखिए एक मेकअप करने में कम से कम आधा से पौन घंटा, वहाँ 50-50 ज़ॉम्बी और 50-50 लोगों के लिए कितने सारे मतलब कितने ही आ जाएँगे मेकअप के दादा। तो कितना समय लगता था मेकअप करने में और कितना इंतज़ार करना पड़ता आकाश और ऋषभ को ज़ॉम्बीज़ के आने के लिए? यार ऑनेस्टली मेकअप डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है, और बहुत वक्त लगता था। आप सही कह रही हैं, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स में वक्त लगता है। बट मुझे लगता है कि हम उस केस में क्या करते थे कि हम अपने पार्ट्स, जो हमारे पहले हिस्से हैं, स्केड्यूलिंग इस तरह से करते थे कि ये मेक श्योर करें कि वो दो चीज़ें वेट ना कर रही हों। आप समझ रहे हैं कि हमारे कोई सीन जॉम्बी के आने से पहले होते थे, तो हम पहले वो ख़त्म कर लेते थे, और जब वो रेडी हो जाते थे तो मेक श्योर करते थे कि वो सीन्स कर ले। क्योंकि ऑनेस्टली सिर्फ शूटिंग की भी बात नहीं है, जो आर्टिस्ट जॉम्बीज बने हैं उनके लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि ऑनेस्टली उसमें खाना पीना, बैठना, रुकना, सब कुछ बड़ा ट्रिकी सा हो जाता है, बड़ा कठिन सा हो जाता है। तो वो मद्देनजर रखते हुए आई थिंक द स्केड्यूलिंग वाज ऑन पॉइंट, कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते थे। इनफैक्ट हम कोशिश यही करते थे कि झट से उसी सीन को शूट कर लें। आकाश हम आपसे जानना चाहेंगे, मतलब देखिए शूटिंग शुरू होती थी, जैसा कि थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया ऋषभ ने कि खुराफाती दिमाग आप ही दोनों का होता था। तो बीच में कभी आपका मन किया कि भई प्रोस्थेटिक मेकअप हम भी करा लें और 3-4 लोगों को डरा ही दें? हाँ मतलब आई थिंक स्क्रिप्ट वैसी थी कि चाहता मैं, मतलब ये मजा आता करने में, बट जीतू या गुड्डू ये चाहेंगे नहीं कि वो zombies बन जाए, क्योंकि आई थिंक दे आर दे मोर देन दैट। वो चाहते थे कि हम zombies को किल करें, हम उन्हें मारे। तो आई थिंक चाहे जितना भी मन करे, बट आप अपने कैरेक्टर से इतना क्लोज रहते हो कि आप नहीं चाहते कि आपको कोई zombie अटैक कर ले और आप वैसे बन जाए। तो एंड ऑनेस्टली दिखने में बहुत सही लगता है विजुअली ये चीज, पर वो जब आपके ऊपर होता है
इट टेक्स अ टोल ऑन यू, मतलब प्रोस्थेटिक में कहीं सारे शूट्स में मेरे ऊपर हुआ है. इट्स नॉट अ इजी जॉब. इट टेक्स अ लॉट ऑन यू, मतलब काफी ज्यादा.